देखो यार, ज़िंदगी में कभी-कभी लगता है कि हाँ, भगवान ने जो भी किया वो सही नहीं किया। मतलब इस बार तो भगवान ने सही नहीं किया, ऑफ़ कोर्स लगता है ऐसा। मैं तुम्हें अपनी जुलाई की मतलब पिछले महीने की कहानी बताती हूँ। आई वाज़ अ टीचर इन अ स्कूल एंड मैं जब भी उस स्कूल में जाती थी, मतलब नहीं होता है कि सैलरी कम है या फिर कुछ भी, जैसे टीचर्स की तो होती है ना, तो मुझे ना क्रेज़ था कि मैं कुछ और पैसे कमाऊँ, ठीक है? और पैसे बनाऊँ। तो मैं जाती थी और फर्स्ट मतलब जैसे मेरा पैर पड़ता था ना, तो मैं वो थी कि हाँ, मुझे और पैसे कमाने हैं, ठीक है? तो मैं उसके लिए गई, मैंने सोचा कि कोई और जॉब देखते, तो मैंने एक जॉब देखा बिहार में और मैं उसके लिए गई बिहार, ठीक है? और वहाँ पे जाके मैंने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू भी मेरा क्लियर हो गया और उसके बाद मैंने जॉब के लिए, मतलब मैं इंटरव्यू से आ गई, फिर मैं 5 दिन बाद 6 दिन बाद मैं जॉइनिंग के लिए गई, ठीक है? वहाँ पे अपने सामान-वामान लेके, ठीक है? आफ्टर दैट मेरे को मतलब उनकी वाइफ़ और उनकी मतलब मैनेजर की बातें सुन के मतलब वो लोग क्लियर नहीं थे, ठीक है? दे आर नॉट एबल टू एनीथिंग से क्लियरली, मतलब नहीं होता है कि फंसना वो था कि मतलब अगर आप 1 महीने काम करते हो, क्या पता कि जैसे वो इंसान अभी क्लियर नहीं है, तो मान लो कि 1 महीने काम करने के बाद वो इंसान क्लियर नहीं है उसके बाद भी, और आप मतलब उसके बाद जो भी सैलरी नहीं अगर आ रही है, तो आपको तो खुद से पे करना पड़ेगा ना, अपना रहना खाना रेंट वगैरह। तो वो चीज़ें मैंने सोच के, मतलब वो लोग क्लियर नहीं थे, तो मैं वहाँ से बस ये एक दो ही चीज़ हो सकती थी ऑफकोर्स, कि मैं या तो ज्वाइन करूँ 1 महीने तक देखूँ और वरना मैं उसी दिन आ जाऊँ। तो मैंने वहाँ से आना ठीक समझा, ठीक है? और वहाँ से मैं जब आ गई, तो आने के बाद मतलब मैंने स्टेशन पे बहुत रोया, सीरियसली मैं बता रही हूँ, 3 घंटा 4 घंटा मेरी ट्रेन लेट थी, मैंने बहुत रोया। एंड मैं यही सोच रही थी ना बस कि भगवान ने मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करते हैं, मतलब हर चीज़ बना के बिगाड़ देते हैं। एंड देन फिर भी मैंने ट्राई किया, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो किया एंड फिर मैं घर पे आई, फिर मैंने नहीं, मैं वहाँ से हाजीपुर गई एंड वहाँ पे मैंने फिर एक और इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उस बंदे ने बोला कि आपकी मैम लोकेशन थोड़ी ज़्यादा दूर हो रही है, इस वजह से हम आपको वो नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला ठीक है सर। वो भी चीज़ भी हैंडल करके मैंने मतलब घर पे आई, ठीक है? सब कुछ ख़त्म करने के बाद मैं घर पे आई। उसके बाद मैंने फिर मेरी जो स्कूल में मैं टीचर थी वो स्कूल भी चली गई, क्योंकि समर वेकेशन था। समर वेकेशन के बाद मैंने कुछ दिन ज़्यादा 10 दिन शायद छुट्टी ले ली थी। मेरे घर में वहाँ पे आने के बाद मेरे घर में काम लगा हुआ था, तो अपने घर के लिए बेटा बेटी सब कुछ मैं ही हूँ, तो मैं सब कुछ मेरे को देखना पड़ता है। अब वो चीज़ भी छूट गई, वो स्कूल भी छूट गया। अब मैंने नया स्कूल देखना शुरू किया, ठीक है? मैं मतलब एक ही जगह गई इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे सेलेक्ट भी हो गई। और पर वहाँ पे जाने के बाद मुझे 2-4 दिन तक तो ऐसा लगा कि मैं वहाँ पे टिक ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे किसी की बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। आई डोंट नो व्हाई, शायद इकलौती हूँ अपने घर में, मेरे घर में कोई बिना काम के ऊँची आवाज़ में बात तक नहीं करता है, शायद इसलिए। और बहुत कुछ मतलब मैंने मतलब वहाँ वो स्कूल से ठीक है, वहाँ पे मैं रही, उतने सुन के मैं मतलब रही। मैं बस यही सोच रही हूँ, अगर मैं इस स्कूल में टिक गई ना, मैं कितना भी घटिया मेरा ससुराल होगा, मैं टिक जाऊँगी वहाँ पे। तो टिक गई। अभी मैं वहाँ पे पढ़ा रही हूँ। आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, पर सीरियसली बताऊँ तो कल मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब मैं अपने मैं मतलब आई थिंक शाम का नाश्ता होता है ना, वो मैं कर रही थी अपनी दादी के साथ। उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हुआ जो हुआ, वरना इधर जैसे हम लोग अपनी फैमिली में 3 ही लोग रहते हैं, तो यहाँ पे वहाँ पे मैं रोती, यहाँ पे वो लोग रोते। और उस टाइम पे मुझे फ़ील होता कि यार क्या मतलब, कुछ पैसों के लिए मैं घर से दूर आ गई। ये चीज़ मुझे कल रियलाइज़ हुई कि भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। और सीरियसली बताऊँ तो मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, टीचर वाली जॉब मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं, साला कोई कितना भी सुना के जाए कि लाइफ में आपकी कुछ भी हुआ रहा है, जब वो बच्चे आपको आके मैम ये बात, मैम वो बात, और वो मतलब अगर आप छोटे क्लास में जाओ, वो आके आपको गले लगा लेते हैं आपसे, मैम ऐसे वो गर्दन पकड़ के बात करते हैं, मतलब आपकी गोद में आके वो चुप हो जाता है। ये सब चीज़ों के बिना ना मेरी लाइफ नहीं कटने वाली है। सो बेसिकली भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं। उस मोमेंट में हमें लगता है कि भगवान ने गलत किया, बट आफ्टर दैट वी रियलाइज़ कि भगवान ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। थैंक यू गॉड।